आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। जिन्होंने पहले देखा है और जो अब देखते हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्स उनके बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट एवरी टाइम व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द मिरर। अगेन ऑल थैंक्स टू QHT, मतलब बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट किया। डू नॉट डिले मोर अंटिल यू डोंट हैव एनी चांस। क्या प्रोसीजर के दौरान आपको कोई पेन फील हुआ? नो। क्या आप नेक्स्ट नॉर्मल रूटीन में आ गए थे? यस। हेलो, मेरा नाम नवप्रभा तिवारी है, मेरी एज 35 ईयर्स है और मैंने अपना ट्रांसप्लांट अप्रैल 2025 में करवाया था और अभी 8 मंथ्स हो गए मेरे ट्रांसप्लांट को और मैंने एक PRP ऑलरेडी ले ली है। अभी मेरी सेकंड PRP ड्यू है। तो जो मेरी जर्नी है अभी तक हेयर ट्रांसप्लांट के स्टार्टिंग से लेके अभी तक इन 8 महीने में बहुत अच्छी है, प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। इनिशियली ट्रांसप्लांट के बाद मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बट धीरे धीरे जैसे डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, जैसे मैंने देखा कि मेडिकेशंस और जो प्रिकॉशंस मुझे बोले गए थे QHT से लेने के लिए, जैसे जैसे मैंने फॉलो करता गया तो आफ्टर 2-3 मंथ्स जो रिजल्ट्स है विजिबल होने लगे और 4-5 मंथ्स के बाद तो अच्छी खासी ग्रोथ हो गई थी। इनफैक्ट मैंने 2 और 3 टाइम्स से मैंने हेयर कट भी ले लिया है और तब से लेके अभी तक द जर्नी हैज बीन वेरी गुड एंड actually it gives you overall a confidence like what you have lost when you lost your hairs, but after coming to QHT and उसके बाद जो throughout जो इनका process रहा और उसके बाद से जो results हैं, it is very commendable and thank you QHT for this। वही जिन्होंने नहीं देखा है वो तो नहीं, उनको तो नहीं पता चलता है कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, उन्होंने कभी पूछा भी नहीं है। जिन्होंने देखा है मुझे पहले वो जरूर पूछते हैं कि कहाँ से करवाया, कैसा है, बहुत अच्छा है। तो जब जिन्होंने पहले देखा है और जो अब देखते हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्स उनके बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हर कोई ये बोलते हैं कि यार अभी बहुत यंग लग रहा है पहले से और बाल बहुत अच्छे आ गए हैं, कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांटेड है। मतलब बहुत नेचुरल लगता है। बहुत लोगों को तो जैसे पता चलता है कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट की जो लाइनिंग है वो दिखती है या किसी भी रीजन से पता चल जाता है। बट अगेन ऑल थैंक्स टू QHT, मतलब बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट किया। तो जिन्होंने मुझे पहले भी देखा है वो भी बहुत देख के ही बताते कि अच्छा यार हेयर ट्रांसप्लांट है, बहुत अच्छा है। तो इट लुक्स एक्चुअली नेचुरल। क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया चला गया था PRP लेने के बाद, तो मैंने अपनी फर्स्ट PRP जून 1st वीक में ली थी। उसके बाद मैं वापस आउट ऑफ इंडिया चला गया था और जस्ट मैं 28 को वापस आया, तो आज 29 कल और एक दिन के बाद ही मैं वापस अपनी सेकंड PRP लेने आ गया। आई एम अ कैप्टन इन मर्चेंट नेवी। जॉब इज गुड, इट्स चैलेंजिंग बट एट द सेम टाइम it's good to be out at sea and meet different people around the world, and so you learn so many things culture wise also. So overall it's a good experience and it's a good job. I would say after COVID मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ था क्योंकि मुझे सेकेंड वेव में कोविड भी बहुत ज़्यादा हुआ एंड उसके बाद से मेरी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा डिटोरेशन होने लगी थी और उसमें से एक मेरा हेयर फॉल भी था। तो मैंने इनिशियली डॉक्टर्स को भी दिखाया तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये टेम्परेरीली है और ये ठीक हो जाएगा विद मेडिकेशन। बट वेट करते 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 1-2 साल में हेयर लॉस वो कंटिन्यू ही रहा और वो रुक नहीं रहा था। तो फिर ऐसी कंडीशन आ गई थी कि जहाँ पे जो बॉल्ड पैचेस हैं वो बहुत ज्यादा विजिबल होने लग गए थे। देन आई मेड माई माइंड एंड टुक अ डिसीजन टू कम हेयर एंड डू द हेयर ट्रांसप्लांट। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है देहरादून का, ही इज ऑल्सो कैप्टन इन मर्चेंट नेवी। तो मैंने जब उसका रिजल्ट देखा और मेरे को लगा कि इसके रिजल्ट तो बहुत ज्यादा कमेंडेबल है, देन आई आस्क्ड हिम एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट QHT। फिर मैं उसके साथ एक बार यहाँ पे आया क्लिनिक में, मैं डॉक्टर से मिला, डॉक्टर्स ने मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन करी, द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग, कितना टाइम लगता है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और मतलब सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करी। व्हेन आई सेटिस्फाइड देन आफ्टर अ वीक आई गेस मैं यहाँ पे आया था अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो मुझे ऐसे अपने फ्रेंड के थ्रू पता चला। एक्चुअली में शिप में केयर इज आई वुड से मच इजियर देन लैंड, क्योंकि यहाँ पे आप डेली बाहर जा रहे हो, सन से एक्सपोज हो रहे हो, पोल्यूशन है, डस्ट है, वहां पे ये सब चीजें कुछ नहीं है। तो मुझे तो
क्वाइट इजी रहा अपने रूटीन फॉलो करना, और जो भी मुझे प्रिकॉशंस लेने थे कि अगर मैं बाहर भी जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि बाहर सिर्फ मतलब एनवायरनमेंट क्लीन है, तो डस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ऐसे अगर आप डायरेक्टली सन पर भी अगर एक्सपोज हो रहे हो, वैसे तो मैं सारी प्रिकॉशंस लेता था और मैंने काफी ज्यादा टाइम तक ली, जितना मुझे क्यूएचटी ने बोला था मैंने उससे भी ज्यादा लिया था कि कोई ऐसा बाद में ऐसा ना लगे कि हाँ थोड़ा और कर लेते तो और अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मैंने तो और अच्छे से प्रिकॉशंस लिए। मतलब अभी तक मैं सारी अपनी मेडिसिन और शैम्पू वगैरह जो भी उन्होंने बोला है मैं डेली रूटीनली उनको सब फॉलो करता हूँ। शेडिंग फेस आई गेस मेरा अगस्त तक था, और अगस्त के बाद मैं फोन पे भी एवरी मंथ अपनी रिपोर्ट्स और अपने जो पिक्चर्स हैं वो क्यूएचटी टीम को सेंड करता था, और वहां से वो मुझे सजेशंस देते थे। मैं पूछता भी था कि शेडिंग फेस कब तक रहेगा, तो और जो भी मेरी प्रोग्रेस होती थी मैं एवरी मंथ उनको शेयर करता था उनसे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अभी शेडिंग फेस इतना टाइम रहेगा और उसके बाद कब से आपके वापस से रीग्रो होना स्टार्ट होगा। तो वैसे ही मोर और लेस प्लस माइनस 10-15 डेज में वैसे ही शेडिंग फेस मेरा स्टॉप हुआ, और उसके बाद फिर मेरा रीग्रो होना स्टार्ट हो गया था। हाँ घबराहट तो हुई थी, बट ये था कि मुझे पहले से ही बता के रखा था, मतलब क्यूएचटी टीम ने मुझे पहले से बताया था कि ये शेडिंग होगी और शेडिंग के बाद ही न्यू हेयर्स आएंगे। तो जैसे वो होने लगा तो एक तो ये भी था कि हाँ बाल जा रहे हैं कि वापस आए ना आए, बट ये था कि दूसरा ये था कि हाँ ठीक है, अगर मतलब ऐसा हो रहा है इसका मतलब प्रोसेस बिल्कुल सही से हो रहा है कि जैसे बोला था कि अभी शेडिंग होगी तो वापस भी हेयर्स आएंगे। ये बहुत अच्छा है कि इन बिटवीन अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो इनफैक्ट जब मैंने अपनी सर्जरी करवाई थी तो मेरे को काफी ज्यादा हेडेक भी होने लग गया था। तो फोन पे ही मैं यहाँ पे भी नहीं आया था, तो फोन पे ही उन्होंने मेरी पूरी मेडिकेशंस भी चेंज करवाई थी, और उसके बाद तो ठीक हो गया था। तो उसके अलावा भी जैसे कभी मुझे अगर शैम्पू चेंज करना है या जो सीरम्स आते हैं वो चेंज करना है, तो मुझे वो फोन पे ही गाइड करते रहते थे कि आप इसकी जगह भी ये स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक हेल्पफुल है कि ठीक है आपको पता चलता रहता है, आपको हर बार क्लिनिक आने की जरूरत नहीं है अपने फॉलोअप्स के लिए। मेडिकेशंस तो अभी तक हैं रेगुलर, और मेरे को बोला है कि अभी 3-4 मंथ्स और कंटिन्यू करना है। अभी तक तो सब अच्छा है क्योंकि रिजल्ट्स हैं, तो अभी तक तो सारी सब चीजें अच्छी हैं। हाँ अभी तक स्टिल आई एम अप्लाइंग एवरीथिंग। नहीं मैंने और कहीं पता नहीं किया। मैंने अपने फ्रेंड का रिजल्ट देखा, और फिर मैंने थोड़े बहुत वीडियोस और रिव्यूज वगैरह मैंने यूट्यूब में देखे, और फिर मैं उसके साथ ही यहाँ पे विद इन अ वीक आ गया था। मैसेज यही है कि डू नॉट डिले मोर until you don't have any chance. So because this is a good clinic and there are so many nowadays, आपको हर सिटी में मिल जाएंगे, so don't trust anyone because I also come from a medical background family, so I know the precautions and I know the repercussions also. अगर कहीं कोई भी चीज अगर मेडिकली अगर इशू हो जाता है तो सिर्फ मतलब बाल तो फिर आपके आए ना आए, लेकिन और भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इट्स बेटर टू डू फ्रॉम अ वेल रेप्यूटेड जिसका नाम है ऑलरेडी मार्केट में, तो वहां से कराएं। जैसे क्यूएचटी है, क्यूएचटी के देहरादून में नहीं, मतलब काफी सारी जगह इसकी ब्रांचेस भी हैं। सो मैसेज यही है कि हर किसी को कि अगर जिसको कराना है तो टाइम से कराए, और वेल रेप्यूटेड जो वेल नोन ब्रांड है इंडिया में लाइक क्यूएचटी, वहां से कराएं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो नहीं करना है। इट्स लाइक नॉर्मल, जैसे आपको कोई सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है कि भाई डॉक्टर आपको कुछ टाइम के लिए मेडिसिन देते हैं। इसमें यह है कि वो मेडिसिन थोड़ा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, बट वही है कि आपको एक लंच के बाद लेनी है, एक डिनर के बाद लेनी है, एंड सर नॉर्मल रूटीन। उसके बाद आपको जैसे हम डेली अपना शैम्पू करते हैं, अपने जो आप पहले शैम्पू यूज करते थे उसकी जगह जो शैम्पू आपको क्यूएचटी ने दिया है उसको आपको यूज करना है, और सीरम आपको एक मॉर्निंग में लगाना है और एक सीरम आपको नाइट में लगाना है सोने से पहले। सो इट्स अ बेसिक सिंपल रूटीन्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो आउट ऑफ द ब्लू मून जाके कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो जब भी मैं अब ड्रेस्ड अप होता हूँ या कहीं मुझे जाना होता है, पार्टीज में जाना होता है, तो जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट एवरी टाइम व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द मिरर। ठीक है, मैं क्यूएचटी को 10 out of 10 देना चाहूंगा। थैंक यू। क्या हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आप नर्वस थे? यस। क्या प्रोसीजर से पहले आपने ऑनलाइन रिव्यूज पढ़े थे? नो। क्या आपने पहले टेम्परेरी सोल्यूशन ट्राई किया था? नो। क्या आपको लगता है ट्रांसप्लांट सेफ प्रोसीजर है? यस। क्या प्रोसीजर के दौरान आपको कोई पेन फील हुआ? नो।
क्या आप नेक्स्ट डे नॉर्मल रूटीन में आ गए थे? यस। क्या आपको रिजल्ट देखकर रिलीफ मिला? यस। क्या आपको लगता है हेयर लॉस ने कभी आपका कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट किया? यस। क्या लोगों को यूजुअली पता चल जाता है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है? नो। क्या आप बाल लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड करेंगे? यस। क्या आपको लगता है सही प्लानिंग से एडवांस बाल्डनेस भी हैंडल हो सकती है? यस। क्या आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं? यस। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं था। अगर मुझे अपनी अपीयरेंस ठीक करनी थी तो मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ा। एंड आफ्टर रिव्यूइंग वेरियस प्लेसेस मुझे QST पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना ठीक लगा। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है एंड मैं आज अपनी फर्स्ट PRP थेरेपी कराने आया हूँ। मैंने जैसे अपने बारे में बताया, मुझे थोड़ा मेल पेटल बॉल्डनेस की वजह से मेरे अपर क्राउन में और फ्रंट में काफ़ी बाल जा रहे थे। मैं कोशिश काफ़ी करता हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखूँ और रखता भी हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, अच्छी डाइट भी लेता हूँ, बट फिर भी चूंकि ये एक जेनेटिक इशू है, बाल तो चले ही जाते हैं। मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं था। अगर मुझे अपनी अपीयरेंस ठीक करनी थी तो मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ा। एंड आफ्टर रिव्यूइंग वेरियस प्लेसेस मुझे QST पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना ठीक लगा। तो 1 मंथ बैक मैंने अपनी फर्स्ट ट्रांसप्लांट जो मेरी ट्रांसप्लांट थी उसकी बुकिंग कराई एंड इट वाज 4500 ग्राफ्स। जो मेरा डॉक्टर के साथ डिस्कशन हुआ, उन्होंने बहुत ही इजीली मेरे को समझाया और अच्छी तरीके से समझाया कि हाउ वुड अ प्रोसीजर वुड गो एंड कैसे आपके बाल वापिस से रीजनरेशन होंगे। वहाँ पीछे की साइड से आपके बाल आगे की तरफ लगाए जाते हैं। दिस इज़ द होल प्रोसीजर। तो मैं प्रोसीजर के लिए स्टार्ट हुआ तो ऑलमोस्ट 2 दिन चला था प्रोसीजर काफ़ी स्मूथली गया। थोड़ा लंबा होता है, हेक्टिक होता है, बट ओवरऑल स्मूथली गया। एंड उसके बाद मेन शुरू होता है, थोड़ा 7 दिन का क्रिटिकल केयर होता है आपके स्कैल्प को लेके। आपके पीछे से स्कैल्प एक्सट्रैक्ट करके जो आगे लगाए जाते हैं उसको 7 दिन काफ़ी आपको केयर करना पड़ता है, क्योंकि वो लगाए जाते हैं, वो हील होते हैं, वहाँ पे ब्लड क्लॉट होते हैं। तो 7 डेज आपको केयर रखनी पड़ती है। आपको कैप पहननी पड़ती है जहाँ पे भी आप जाते हो। अगर ओपन में अगर आप एक्सपोज हो रहे हो तो आपको कैप पहननी पड़ती है ना। आपको ऑलरेडी 1 आवर सलाइन वाटर लगाना पड़ता है अपने स्कैल्प पे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ध्यान रखनी पड़ी। एंड थोड़ा 1-2 दिन बाद मेरे चेहरे पे स्वेलिंग भी आई थी और काफ़ी ज़्यादा आई थी। वो कुछ लोगों को आती है, कुछ को कम आती है, कुछ को ज़्यादा आती है। एंड मुझे काफ़ी आई थी स्वेलिंग, तो मैं थोड़ा डर भी गया था। बट धीरे धीरे वो स्वेलिंग उतर गई, क्योंकि मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स दी गई थी, कुछ दवाइयाँ दी गई थी। उससे मैं 1 वीक के अंदर मेरी स्वेलिंग चली गई थी। एंड फिर धीरे धीरे आपकी क्लॉटिंग निकलने चालू होती है। उस क्लॉटिंग निकालने के प्रीवियस आपको काफ़ी ऑयलिंग और शैम्पूइंग करनी पड़ती है। आपको ओवरनाइट ऑयल लगाना पड़ता है, फिर 2 टाइम्स अ डे शैम्पू करना पड़ता है, ताकि आपके ब्लड क्लॉट्स हैं वो हार्ड ना हो जाए। धीरे धीरे वो निकलने लगते हैं 1 वीक के बाद। एंड फिर एक प्रोसेस चालू होती है नेचुरल हीलिंग की। स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि जहाँ से आपके एक्सट्रैक्ट करे हैं वो पोर्शन हील हो रहा है, एंड जहाँ पे नए लगे गए हैं वो पोर्शन में हीलिंग चलती है। तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, बट मैनेजेबल होता है। बहुत ज़्यादा आपको दर्द नहीं होता। थोड़ी ऑयलिंग के टाइम पे हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है, तो वो एक पार्ट है स्टार्टिंग में। अब 1 महीने होने को आ गए, मेरे जो रूट्स जो हैं वो वापस से रीजनरेशन मोड में चले गए हैं। तो वो स्कैल्प इंटैक्ट हो गए हैं अपनी जगह पे, बट वो जो मेरे ट्रांसप्लांट है वो थोड़े थोड़े शेड हो रहे हैं। काफ़ी 80-90% तक बाल शेड हो जाते हैं, फिर वो वापस रीजनरेशन ग्रोथ स्टेज में चले जाते हैं। तो अभी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है कि आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने QST पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा। एंड मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहा है। एंड होपफुली एवरीथिंग गोज वेल एंड मैं अपने कुछ महीने में वापस
अपने सर पे बाल देख सकूं, अच्छे से कवर हो सकें, जो मैं थोड़ी हेयर स्टाइल अच्छे से प्रॉपर से बना सकूं, जो काफ़ी चले गए थे मेरे एक टाइम के बाद में। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द माई हेयर गेटिंग द ग्रोथ बैक। सो हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले सबकी एक बहुत ही कॉमन क्वेरी होती है कि दर्द कितना होगा एंड वुड इट बी अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। तो मैंने कई जगह पे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पता किया एंड QST हैज मैनेज मैनी सर्जरीज इन द पास्ट एंड उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है ये सर्जरीज का एंड इट्स अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट जो ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे आया एंड मेरे बुकिंग से पहले मैंने उनसे जो मेरे डॉक्टर थे उनसे मैंने कई क्वेश्चन किए कि मेरा हेयर स्कैल्प कैसा दिखेगा, मुझे क्या फ्रंट से पैटर्न चाहिए और उसमें दर्द कितना होगा, कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उन हर चीज़ का जवाब दिया एंड दे टोल्ड मी कि एक नेचुरल पोस्चर लेके वो लोग बनाएंगे ताकि वो एकदम आर्टिफिशियल भी ना लगे एंड स्कैल्प आपकी एकदम नेचुरल लगे। तो वो एक पैटर्न बनाते हैं, तो वो स्कैल्प पे वो ग्राफ्ट वहाँ पे कनेक्ट करते जाते हैं। तो उन्होंने बताया मेरे को कि पीछे के कुछ पोर्शन रहते हैं, वहाँ से आपके फ्रंट में एक नेचुरल रुक की तरह फ्रंट से लगाते हुए बैक की तरफ जाएंगे। तो ये सब प्रोसीजर उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर जब मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई तो अगेन मेरा वही क्वेश्चन था कि दर्द तो नहीं हुआ क्योंकि आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ नीडल्स एंड कट्स। तो लोकल एनेस्थीसिया दिया गया था मुझे, तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा पैनिक किया था, बट फिर धीरे धीरे एज सर्जरी गोज ऑन, वहाँ पे म्यूजिक भी चल रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करने लगा था और मेरी प्रोसीजर स्टार्ट हुई एंड दे डिड देयर वर्क। उन्होंने ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करके लगाते गए। थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है क्योंकि 4500 ग्राफ्ट अगर आप गिनने भी अगर बैठोगे तो कितना टाइम लग जाएगा उन्हें। तो 1 वीक थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है आपको क्योंकि सब चीजें आपके सर पे हील कर रही होती। बहुत दर्द नहीं होता है, डिस्कम्फर्ट सा रहता है कि जैसे कोई चोट लगी वो हील हो रही है, वहाँ दर्द नहीं होगा बट आप वहाँ टच करोगे तो दर्द होगा। तो वैसे ही जब आप स्कैल्प पे कभी ऑयलिंग हल्की सी करनी पड़ती है तो तब वहाँ डिस्कम्फर्ट होता है, अदरवाइज वहाँ इतना डिस्कम्फर्ट होता नहीं है। तो नेचुरली धीरे धीरे करके हील होता जाता है एंड अब सब कुछ नॉर्मल है एंड मैं नॉर्मल तरीके से अब रह पा रहा हूँ और मुझे अब कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा है। सो आप मेरी पुरानी पिक्चर्स देख सकते हैं एंड मुझे काफ़ी पैचेस बॉल्ड हो गए थे एंड काफ़ी सर दिखने लगा था, मेरे बाल काफ़ी एरिया में पैचेस से जा चुके थे। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे मतलब QST के बारे में पता चला एंड दे आर रिनाउंड एंड दे हैव बीन हैंडलिंग पेशेंट एंड डूइंग दिस सर्जरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने यहाँ पे अपना बुकिंग किया एंड 4500 ग्राफ्ट मेरे पीछे से निकाल के मेरे फ्रंट वाले साइड पे लगाए गए, जो आगे थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा रहता है, पीछे थोड़ा कम रहता है क्योंकि वो फ्रंट में डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं। अब थोड़ी सी हल्की सी शेडिंग हुई है, मतलब इससे और ज़्यादा बाल थे, थोड़ी सी शेडिंग हुई है और अभी मेरा सर काफ़ी कवर हो गया एंड आई कैन एनविसाज कि जैसे जैसे धीरे धीरे ये ग्रोथ आएगी, मेरी न्यू रूट्स की ग्रोथ आएगी, वैसे वैसे मेरा सर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। प्राइसिंग की अगर बात करूं मैं हेयर सर्जरी के लिए, तो हेयर सर्जरी की मैं इसलिए ये बात नहीं करना चाहूँगा कितनी अफोर्डेबल है कितनी नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि QST जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल से उनसे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने एक कॉस्टली चीज़ तो होती है, वो अफोर्डेबिलिटी कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट अगर आप अच्छी सर्विस में एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स या अदर ट्रीटमेंट सेंटर्स, तो QST काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, इनकी प्राइसिंग बहुत कम्पिटिटिव है, बेटर है और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर अफोर्डेबल तरीके से अपना अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं प्रीमियम जगह पे, तो QST इज द प्लेस फॉर यू। सो थैंक यू QST। मैं आपसे जल्द मिलूंगा अपने नए वीडियो के साथ, अपनी प्रोग्रेस दिखाऊंगा मेरे बालों की कैसी है एंड आई विल शो यू हाउ माई ग्रोथ वेंट ऑन और मेरे बाल कितने अच्छा हैं। सो मीट यू नेक्स्ट टाइम। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.